हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ब्लडेड। टाइटल में आपने देखा ही होगा कि आज हम कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है जो देखिए फोटो में से या वीडियो में से फेस डिटेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम अपने मोबाइल का भी कैमरा यूज करें तो वो अपने आप फेस डिटेक्ट कर लेता है। तो आप सोचते होंगे ये फेस डिटेक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए आज हम पाइथन में फेस डिटेक्शन सिस्टम क्रिएट करेंगे, जो कि हम लाइव वेबकैम से अपना फेस डिटेक्ट कर लेंगे और जितने भी फ्रेम में जितने भी लोग हो उतने लोगों का फेस वो पर्टिकुलर सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले देखिए मैं VS कोड खोल लेता हूँ। तो यहाँ मैं वो प्रोग्राम कर दूंगा, लेकिन हमें फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले OpenCV इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम OpenCV इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको कमांड डालनी है pip इंस्टॉल OpenCV पाइथन। तो आपकी OpenCV इंस्टॉल हो जाएगी। और याद रखिएगा OpenCV से पहले numpy भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास numpy नहीं है तो मेरे में ऑलरेडी मैंने OpenCV इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये तो हो गया, OpenCV इंस्टॉल कर दिया आप सबने। तो अभी देखिए हम फेस डिटेक्शन कैसे करने वाले हैं। तो हम हार कास्केड का यूज करके फेस डिटेक्शन करने वाले हैं। तो ये हार कास्केड क्या है? हार कास्केड ये एक एल्गोरिदम है जिससे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यानी हमारे जो फेस, आईज ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये एल्गोरिदम क्रिएट किया है कोयला एंड जॉन्स ने। तो चलिए देखते हैं ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। अब हम हार कास्केड यूज करेंगे, लेकिन वो हार कास्केड क्या है, कैसे वर्क करता है, ये तो आपको जानना ही होगा। तो देखिए यहाँ एक बढ़िया सा आर्टिकल है मीडियम पे, फेस डिटेक्शन विथ हार कास्केड। तो ये गिरिजा शंकर बेहरा जी का आर्टिकल है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें दिया गया है कि हार कास्केड कैसे वर्क करता है, आपका फेस डिटेक्शन में कैसे हेल्प करता है। ये पूरा डिटेल इसमें दिया है। आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा अभी इस ट्यूटोरियल का मोटो है कि हम हार कास्केड का यूज करके फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाए। इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम डायरेक्टली जाते हैं, हम हार कास्केड का यूज करके कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फेस। और ये देखिए ये OpenCV का गिटहब लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ देखिए ये हार कास्केड फाइल्स है। तो इतनी सारी है, हार कास्केड .xml, हार कास्केड ट्री, eyeglasses.xml। तो ये इतनी सारी फाइल्स है। तो ये हर एक फाइल का यूज करके देखिए अभी हार कास्केड फाइल i.xml का यूज करके हम आई डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रंटल फेस डिफॉल्ट का यूज करके हम फ्रंट फेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ट्रेन फाइल्स है। देखिए इस ट्यूटोरियल में हम दो फाइल्स यूज करेंगे, हार कास्केड i.xml फॉर आई डिटेक्शन एंड हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट.xml। तो ये प्री ट्रेन फाइल्स है, तो इसको सिर्फ हमें यूज करना है। हमने OpenCV इंस्टॉल कर दिया है, तो हम सबसे पहले उसे इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट CV2। तो ये हमने CV2 इंपोर्ट कर दिया। फिर अभी हमें क्या करना है, तो वो जो भी हमने हार कास्केड फाइल्स देखी थी, देखिए यहाँ हार कास्केड.xml और हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट.xml। तो ये फाइल्स हमें लोड करनी है। तो वो कैसे, देखिए फेस कास्केड इस वेरिएबल में मैं क्या कर देता हूँ, वो फाइल्स लोड कर देता हूँ। फेस की फाइल इसमें और आई कास्केड में आई की फाइल। तो ये कैसे हमें लोड करनी है, ये फाइल CV2 डॉट कास्केड क्लासिफायर। तो यहाँ इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप डायरेक्टली ये फाइल का पाथ दे सकते हैं। ये फाइल को डाउनलोड करके हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट.xml फाइल को हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में रख के उसका पाथ यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो फाइल डाउनलोड नहीं की है तो वो ऑलरेडी जब आपने OpenCV इंस्टॉल किया है तब वो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो चुकी है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो OpenCV के साथ फाइल डाउनलोड हुई है उस फाइल का यूज करना है। तो उस फाइल का पाथ तो आपको पता नहीं है, तो उस फाइल का पाथ आपको पता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, CV2 डॉट डेटा डॉट हार कास्केड इतना लिख के आपको प्लस कर देना है। और इसके आगे जो आपकी फाइल का नाम है हार कास्केड फ्रंटल फेस .xml
वो सिर्फ डालना है, तो वो अपने आप ये फाइल ढूंढ लेगा ये क्लासीफायर, और यहाँ फेस कास्केड में लोड कर देगा। तो ये क्या है, ये फाइल यानी एक क्लासीफायर है, प्री ट्रेन क्लासीफायर। तो देखिए ये फाइल कौन सी, ये फाइल हम इसका नाम कॉपी कर देंगे और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो ये क्लासीफायर अपने आप उस फाइल का लोकेशन ढूंढ लेगा और फेस कास्केड में लोड कर देगा। बेसिकली ये फाइल कहाँ है, CV2 के अंदर, डाटा के अंदर ये फाइल है। सेम लाइन में कॉपी कर देता हूँ आई के लिए, जो आई के लिए हाई कास्केड फाइल है, उससे यहाँ मैं आई कास्केड लिख दूंगा और सेम ये फाइल नेम कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और CV2 कास्केड क्लासीफायर, और कहाँ है वो कास्केड क्लासीफायर, CV2 के अंदर, डेटा के अंदर, हार्ड कास्केड के अंदर ये आपको फाइल मिल जाएगी। और यहाँ फाइल का नाम सिंपली चेंज कर दूंगा। तो आपने दोनों फाइल्स लोड कर दी, फ्रंटल फेस के लिए भी आपने हार्ड कास्केड फाइल लोड कर दी, यानी जो हार्ड कास्केड क्लासीफायर है फेस क्लासीफाई करने के लिए, और हार्ड कास्केड आई की फाइल भी लोड कर दी आपने, तो जो कि आई डिटेक्ट कर देगी। ये तो हो गया। तो आपको वेबकैम चालू करके फेस डिटेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, वेबकैम के थ्रू इमेज कैसे यानी वीडियो कैसे कैप्चर करेंगे। तो आपको कैप्चर करने के लिए देखिए मैं कैप नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसके जरिए मैं क्या कर दूंगा, CV2 डॉट वीडियो कैप्चर ये मेथड में कॉल कर दूंगा। और अभी कैप्चर, अगर आप जब भी ये कैप का यूज कर देंगे आपका प्रोग्राम वीडियो कैप्चर कर लेगा। तो ये वीडियो कैप्चर के लिए मैंने कैप बना दिया। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप आप कैप का एक बार यूज करोगे तो एक ही फ्रेम कैप्चर होगी। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली वीडियो कैप्चर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो कैप्चर बार बार यूज हो, इसलिए आपको वो व्हाइल लूप के अंदर डालना पड़ेगा। तो आप एक क्या कर देंगे, व्हाइल लूप बनाएंगे, उसे वैल्यू ट्रू दे देंगे। तो ये व्हाइल लूप चलता ही रहेगा और आपकी इमेजेस यानी आपकी फ्रेम्स कैप्चर हो जाएगी। देखिए आपका वीडियो क्या होता है, सीरीज ऑफ फ्रेम्स होता है। तो आपकी एक एक फ्रेम्स आती जाएगी, तो आपको ये पूरा वीडियो दिख जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, व्हाइल लूप के अंदर कैप्चर करना है एक एक फ्रेम, तो आपको एक एक फ्रेम करेक्टली दिखते जाएगी। तो सब अभी तक हमने क्या किया, CV2 इंपोर्ट कर दिया यानी OpenCV इंपोर्ट कर दिया, फिर फेस कास्केड फाइल लोड कर दी जो कि क्लासीफायर है फेस के लिए, आई कास्केड फाइल लोड कर दी जो कि क्लासीफायर है आई के लिए। फिर आपने क्या कर दिया, CV2 वीडियो कैप्चर का यूज करके आपके लिए फ्रेम कैप्चर करने के लिए आपने कैप नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप क्या करेंगे, अभी जो भी आपकी फ्रेम है वो कैप्चर हो, इसलिए आप क्या कर देंगे, देखिए रेट फ्रेम कैप डॉट रीड। तो ये लाइन क्या कर देगी, कैप डॉट रीड लाइन कैप्चर कर देगी फ्रेम, और आपकी जो इमेज है वो फ्रेम के अंदर चले जाएगी। और ये रिटर्न वैल्यू है, अगर आपकी इमेज कैप्चर होती है तो ये रिटर्न की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज अगर आपकी इमेज कैप्चर नहीं होती है तो ये वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो कैमरा को कोई भी फ्रेम मिलती है तो ये ट्रू आ जाएगी, कैमरा को कोई फ्रेम में मिलेगी तो ये वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो अभी हमने क्या कर लिया, तो आपको पता चल गया कि जो भी कैमरा ने कैप्चर किया है तो वो फोटो फ्रेम, ये फ्रेम इस वेरिएबल के अंदर है। तो आपका सारा खेल अभी फ्रेम के साथ चालू हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है तो इसे हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप हार्ड कास्केड का यूज कर रहे हो तो आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ग्रे वेरिएबल में। तो आप ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट करोगे, CV2 डॉट CV2 कलर इस फंक्शन का यूज करके, और कलर के अंदर क्या दे दोगे, जिस भी इमेज को आपको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी कौन सी इमेज, वो इमेज है फ्रेम में। फिर आपको क्या करना है, CV2 कलर CGR से आपको ग्रे में कन्वर्ट करना है। देखिए तो आपका जो भी इमेज है वो आपको ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी इस लाइन का यूज करके। फिर आपने ग्रे में कन्वर्ट कर दी, तो आपको ये जो इमेज ग्रे में कन्वर्ट करके मिल गई है, तो वो इमेज आपको पास करनी है क्लासीफायर में, और आपको फेस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए मैं पहले एक लाइन कोड कर देता हूँ और उस लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा।
आपको क्या करना है, आपको फेस की लोकेशन मालूम करनी है उस ग्रे इमेज में। तो फेस इक्वल, देखिए मैं क्या करता हूँ, फेस कास्केड का यूज करके हमारे फेस की लोकेशन पता कर दूंगा। तो क्या है, फेस कास्केड डॉट डिटेक्ट। तो आपको क्या करना है, फेस कास्केड डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन यूज करना है। फिर इसके अंदर आपको क्या पास करना है, ऑब्वियसली ग्रे इमेज, जो हमारी फ्रेम है वो हमने ग्रे में कन्वर्ट कर दी है। तो हमारी इमेज अभी फिलहाल ग्रे में है, जो कि ग्रे इमेज है वो हमने पास कर दी फेस कास्केड को। और आप भी देखिए, मैं यहाँ दो वैल्यू दे देता हूँ, 1.3 एंड 5। तो ये ग्रे है हमारी इमेज। फिर 1.3 क्या है, और ये 1.3 है स्केल फैक्टर, यानी जो भी अगली स्केल आएगी तब आपकी इमेज 1.3 यानी इतने स्केल से आपकी इमेज कम होती चली जाएगी अगली स्केल में। और 5 है मिनिमम नेबर्स, जो आपका रेक्टेंगल होगा उसके मिनिमम कितने नेबर्स हो सकते हैं। तो ये वैल्यूज देनी है। तो आप अगर ये वैल्यूज नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये पर्टिकुलर वैल्यूज आपको इमेज कंपलसरी देना है। और ये वैल्यूज आप अलग दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि ये जो दो वैल्यूज है, 1.3 फॉर स्केल फैक्टर एंड 5 फॉर मिनिमम नेबर, ये आइडियल वैल्यूज है, यानी इसके द्वारा डिटेक्शन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये अच्छी यही वैल्यूज मैक्सिमम यूज की जाती है। तो ये दो वैल्यूज हमने दे दी। तो अभी ये क्या हो जाएगा, तो ये फेस कास्केड फेस इस वेरिएबल में, जो भी हमारा ये फेस वेरिएबल है, इसमें 4 वैल्यूज स्टोर करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट। जो भी हमारा फेस है, फेस का एक्स कोऑर्डिनेट, फेस का वाई कोऑर्डिनेट, फेस की विड्थ और फेस की हाइट। तो देखिए मैं आपको इमेज के द्वारा समझा देता हूँ। तो ये हमने देखिए फेस कास्केड डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल ये फंक्शन कॉल कर दिया, इसके अंदर इमेज पास कर दी और ये आर्गुमेंट्स भी दे दिए। तो अभी ये क्या रिटर्न कर देगा, तो ये इस टाइप का अरे रिटर्न कर देगा। तो इस अरे में क्या होगा, 4 वैल्यूज होगी, x, y, w एंड h। तो x यानी x कोऑर्डिनेट, y यानी y कोऑर्डिनेट, w यानी विड्थ एंड h मींस हाइट। तो देखिए ये हमारा फेस है, तो हमें ऐसा रेक्टेंगल चाहिए हमारे फेस के बाजू में। फेस कास्केड ने क्या कर दिया, ये डिटेक्ट कर दिया, और फेस कास्केड ने हमें क्या कर दिया, एक्स वाई। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी ये पॉइंट है एक्स और वाई। फिर आपको ये विड्थ भी मिली है और ये हाइट भी मिली है। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी इस पॉइंट का यूज करके ये पूरा रेक्टेंगल हमारे फेस के बाजू में ड्रॉ करना है। तो देखिए हमें फेस की विड्थ मिली है और फेस स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट मिला है और फेस की हाइट भी मिली है। तो आप ऐसे एक कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट का यूज करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एंड वाई, और आपका एंडिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा एक्स पर डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू। तो देखिए ये पूरे पॉइंट्स एक्स पर है, तो ये विड्थ हमने एक्स में मिला दी, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस डब्ल्यू। और ये वाई में हमने हाइट मिला दी, तो वाई प्लस एच। तो आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा एक्स प्लस डब्ल्यू एंड वाई प्लस एच। तो आपका पता चल जाएगा कि आपको आपका फेस किन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में है और विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो आपको ये फेस कास्केड बिल्कुल फेसेस की ये लोकेशन बता देगा कि फेस कितना बड़ा है और लोकेशन क्या है। तो ये तो आपको मिल गया। फिर अभी ये मिलने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करना है। तो वो आप कैसे ड्रॉ कर दोगे, तो सपोज देख लीजिए आपको रेक्टेंगल अभी ड्रॉ करना है, लेकिन फेस में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फेस की वैल्यूज मिल जाएगी, आपको मल्टीपल फेसेस की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जहाँ यहाँ क्या किया है, जहाँ यहाँ देखिए अरे ऑफ अरे है, लेकिन यहाँ एक ही फेस है, इसलिए ये जो मेन अरे है फेसेस का उसके अंदर एक ही अरे है। अगर ज्यादा फेस हो गए तो ये जो अंदर के अरे है वो बढ़ जाएंगे, यानी ये 4 वैल्यूज है और 4 वैल्यूज आ जाएंगी वो अगले अरे में। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपको फेस के अंदर 4 ही वैल्यूज मिलेगी, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल फेसेस के लिए मिल सकती है। तो आपको हर एक फेस के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप कैसे करोगे, तो वहां हर एक फेस को डिटेक्ट करने के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो आपको फॉर कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, एक्स, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। ये 4 वैल्यूज आपने कहाँ से ली,
फेसेस में से ली, तो फेसेस का एक एक अरे में से आपको ये 4 वैल्यूज लेनी है। फिर ये 4 वैल्यूज लेने के बाद आपको क्या करना है, ये 4 वैल्यूज ली तो इन 4 वैल्यूज का यूज करके आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, cvt डॉट रेक्टेंगल, इस मेथड का यूज करके आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे। cvt डॉट रेक्टेंगल मेथड में यूज कर दूंगा। और अभी रेक्टेंगल किसके बाजू में ड्रॉ करना है, तो इमेज के। तो हमारी जो कलर इमेज है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, तो फ्रेम वेरिएबल में स्टोर है, तो हम कलर इमेज यहाँ पास कर देंगे। फिर आपको जो भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो कहाँ से कहाँ तक, यानी स्टार्ट पॉइंट यहाँ देना है, तो स्टार्ट पॉइंट है एक्स वाई और एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है एक्स प्लस डब्ल्यू। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे निकालना है और ये आपको पता भी चल गया है। तो इसके बाद क्या करना है, ये तो दे दिया। फिर आपको यहाँ आगे देना है कलर, जो आप बॉक्स बनाएंगे आपके फेस के बाजू में, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ कलर आपको BGR फॉर्मेट में देना है, यानी सपोज मैं यहाँ 255 और 0 कर दूं, तो ये 255 का मतलब है ब्लू, ये सेकेंड 255 का मतलब है ग्रीन, और ये लास्ट अगर मैं 255 डाल देता यहाँ रेड हो जाता। लेकिन मुझे क्या करना है, ब्लूइश ग्रीन देना है, तो मैं ब्लू और ग्रीन कर दूंगा, तो मुझे ब्लूइश ग्रीन बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ एंडिंग में आपको थिकनेस डालनी है कि जो आपका बॉक्स है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 2 डाल लेता हूँ, तो 2 पिक्सल थिकनेस होनी चाहिए मेरे बॉक्स की। तो ये तो मैंने बॉक्स बना दिया मेरे चेहरे के बाजू में, यानी जो जितने भी फेसेस है उतने फेसेस के बाजू में ये बॉक्स बन जाएगा। अभी आपको क्या करना है, बॉक्स तो आपको फेस मिल गया, फेस की लोकेशन मिल गई, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आई की लोकेशन भी पता करनी है। तो आई की लोकेशन आप कैसे पता करोगे कि जो भी हमारी आईज होती है वो किसके अंदर होती है, फेस के अंदर ही होती है। तो हमें फेस की लोकेशन मिल गई, तो हम क्या करेंगे, उस फेस की लोकेशन का यूज करके आई की लोकेशन मालूम करेंगे। हमें क्या करना है, जैसे भी हमने फेस के लिए किया, जो हमारे पास कलर इमेज थी, उस कलर इमेज का यूज करके हमने ग्रे इमेज बनाया और ग्रे इमेज का यूज करके हमारा फेस लोकेशन मालूम की। तो वैसे हमें क्या करना है, आईज के लिए भी कलर इमेज और ग्रे इमेज बनानी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारा फेस है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ग्रे वेरिएबल में। फेस ग्रे में मैं क्या कर दूंगा, ग्रे फेस स्टोर कर दूंगा। तो वो कैसे स्टोर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा मेन पूरी इमेज है वो ग्रे में है, तो उसका यूज करके हम क्या कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, y से लेकर y प्लस एच तक, जो हमारी हाइट है y से लेकर y प्लस एच तक हमारी पूरी इमेज है। और x कितना है, x से लेकर x प्लस w तक हमारा एच है। तो ये मैंने आपको बता दिया हमारा फेस कैसे पूरा रेक्टेंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारी ग्रे इमेज है इसमें से हमारा ओनली फेस, यानी हमारा ग्रे फेस इस फेस ग्रे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या कर देंगे, जो हमारा कलर फेस है, सिमिलरली फेस कलर में हम स्टोर कर देंगे। तो फेस कलर में हमने स्टोर कर दिया हमारा फेस, जो हमारा ओरिजिनल फेस है, तो वो फ्रेम इस वेरिएबल में है। तो हमने दोनों भी हमारे कलर और ग्रे फेस स्टोर कर दिए। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे भी हमने जो हमारा ग्रे इमेज है वो फेस कास्केड को पास की थी, वैसे ही आपको जो आपकी फेस की इमेज है ग्रे, वो आई कास्केड को पास करनी है। और जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आई के पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए, आई कास्केड डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल। तो आपने ये मल्टी स्केल डिटेक्ट करना है, तो आप आई डिटेक्ट करने के लिए वहां क्या डाल दोगे, जो आपका ग्रे फेस है। तो ग्रे फेस ग्रे इस वेरिएबल में स्टोर है, तो मैंने ग्रे फेस पास कर दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ स्केल फैक्टर और मिनिमम नेबर नहीं पास किए तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक साइज के आईज यहाँ डिटेक्ट हो जाएंगे। फिर तो ये आपको क्या हो जाएगा, इस आई में पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट एंड विड्थ आई की मिल जाएगी। सिंपली उसी तरह जैसे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किए हर एक फेस के लिए, आपको हर एक आई के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या कर दोगे, फॉर आई का एक्स कोऑर्डिनेट, आई का वाई कोऑर्डिनेट,
आई की विड्थ, यानी देखिए ई मीन्स आई एंड एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, आई की विड्थ, आई का ये आई की हाइट, आई की हाइट कहाँ से, आई से, देखिए आईज लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीपल आईज है तो यहाँ आईज में स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ आईज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी और हर एक आई के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर लूप चला देंगे और सिंपली ये जो हमने CV2 रेक्टेंगल किया है यही लाइन कोड देखिए कॉपी कर देता हूँ और यहाँ क्या कर दूंगा, उस आईज के बाजू में रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ में क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फेस कलर है वो पास करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो आई हमने डिटेक्ट की है यहाँ इस इमेज से डिटेक्ट की है, तो हमें फेस कलर पास कर दिया। फिर आपको आई के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ई एक्स ई वाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आई का, फिर एंडिंग पॉइंट ई एक्स प्लस ई डब्ल्यू एंड ई वाई प्लस ई एच, ये एंडिंग पॉइंट है आई का। जैसे हमने फेस के लिए देखिए यहाँ, जैसे मैंने फेस के लिए बताया सेम मेथड आई के लिए फॉलो होती है। तो आपको अगर फेस का समझ में आया है तो आई का बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको कलर देना है, कौन सा कलर उस पर्टिकुलर आई के बॉक्स के लिए चाहिए। तो मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 127 और यहाँ 255, तो ये ऑरेंज कलर हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ विड्थ में 2 पिक्सल ही दे दूंगा। तो ये तो देखिए आई के बाजू में भी बॉक्स आ जाएगा। तो अभी देखिए हमने फेस के बाजू में बॉक्स ड्रॉ कर दिया है यहाँ, फिर आई डिटेक्ट कर ली और यहाँ देखिए फेसेस लिखना रहेगा, यहाँ ये मल्टीपल फेसेस है इसलिए, और आई के बाजू में भी बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। तो अभी क्या करना है, ये बॉक्स तो हमने ड्रॉ कर दिए लेकिन वो हमें शो करने हैं। तो ये हमें पूरी फ्रेम्स सारी शो करनी है। तो वो सारी फ्रेम्स हम कैसे शो कर देंगे, तो देखिए ये तो मैं फॉर लूप्स के बाहर आ गया, जो हमारा मेन व्हाइल लूप है उसके अंदर आ गया। फिर ये सारी इमेजेस, सारी फ्रेम्स वीडियो शो करने के लिए आपको CV2.im शो का यूज करना है, यानी इमेज शो का यूज करना है। तो वो इमेज आप यहाँ पास कर दोगे, उस जो आपकी फ्रेम होगी मैं उसको नाम दे देता हूँ इमेज, और जो भी आप इमेज पास कर दोगे तो यहाँ आपकी फ्रेम पास कर दोगे। आपकी जो मेन इमेज है वो फ्रेम में है और इस फ्रेम को जो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी विंडो, उसको मैं नाम दे देता हूँ इमेज। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, आपकी विंडोज ओपन हो जाएगी, जल्दी से क्लोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, तो ये जो आपकी विंडो ओपन हो कैमरा वाली, वो हमेशा चालू ही रहनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CV2.wait की का यूज करना पड़ेगा। देखिए k इक्वल टू CV2.wait की के अंदर मैं 1 डाल देता हूँ एंड एंड में क्या कर दूंगा, इफ k इक्वल टू 27 देन ब्रेक। तो देखिए ये क्या करेगा, CV2.wait की आपके इनपुट के लिए वेट करेगा। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे तो एस्केप की का कोड है 27, तो ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्लोज होने के बाद आपको सारी विंडोज क्लोज करनी है। तो आप क्या कर दोगे, जो आपका कैप्चर है, जो आपका कैप्चर के लिए, वीडियो कैप्चर के लिए आपने कैप बनाया था, वो आप क्या कर दोगे, उसे रिलीज कर दोगे। अभी ये तो रिलीज कर दिया, यानी ये बंद हो गया। फिर आपको क्या करना है, सारी विंडोज क्लोज करनी है। CV2. देखिए डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ये मेथड मैंने यूज कर दी। तो अभी इसके बाद सारी विंडोज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम कोड रन करके देखेंगे कि ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, OpenCV इंपोर्ट कर दिया। फिर OpenCV का यूज करके जो हमने क्लासीफायर फाइल से, जो कि प्री ट्रेन मॉडल्स है फेस के लिए और आई डिटेक्शन के लिए, वो हमने लोड कर दिए। उनका पाथ भी यहाँ हमने दे दिया। वीडियो कैप्चर करने के लिए कैप बनाया। फिर हमने क्या कर दिया, व्हाइल लूप लगाया ताकि हर एक फ्रेम कैप्चर हो। तो हमने हर एक फ्रेम कैप्चर की और जो भी फ्रेम कैप्चर होती है, यानी इमेज कैप्चर होती है, वो फ्रेम के अंदर स्टोर हो गई। और अगर कोई भी फ्रेम कैप्चर होती है तो हमें रेट में वैल्यू ट्रू या फॉल्स मिल जाएगी। तो अभी देखेंगे जो फ्रेम है वो हमने क्या कर दी, ग्रे में कन्वर्ट कर दी, और हमने ग्रे इमेज पास की फेस कास्केड को, और हमें फेसेस की लोकेशन मिल गई। तो फेसेस की वो XY विड्थ एंड हाइट लोकेशन यूज करके हमने फेस के बाजू में रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। फिर हमें जो फेस की लोकेशन मिली है, तो उस फेस के लोकेशन को हमने फेस के लोकेशन का यूज करके आईज की लोकेशन मालूम कर दी।
सेम मेथड आपने यूज कर दी। आइज की लोकेशन पे आपको EX, EY, EW, EH यानी XY कोऑर्डिनेट एंड हाइट एंड विड्थ मिल गई, और इस कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आपने आइज के बाजू में भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। फिर आपको क्या करना है, ये पूरी इमेज शो करनी है हर एक फ्रेम। तो आप cv2.image_show का IM_show का यूज करके यानी इमेज शो का यूज करके इमेज यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ इस कोड का यूज क्या है कि आप अगर जब भी एस्केप दबाओगे तभी ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो विंडोज है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। तो देखिए इसे रन करके देखते हैं। तो अभी देखिए मैं ये प्रोग्राम रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ मुझे एरर मिल गया क्या कि cv2.data हैज नो एट्रीब्यूट। तो आपको यहाँ हर कास्केड ले देना है, यस लिखना भूल गया। देखिए यहाँ मुझे एरर मिल गया मल्टी स्केल के लिए, यहाँ यस कैपिटल था। देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि क्या फंक्शन का एग्जैक्ट नेम क्या है। तो ये मैंने करेक्ट कर लिया। अभी रन कर देखिए कैमरा ओपन हो गया है मेरा। देखिए यह सही तरह से फेस डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ कभी कभी आईज फेस तो करेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो मेरी आईज है वो भी करेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन कभी कभी अलग अलग पोजीशन पे भी ये आईज दिखा रहा है। लेकिन देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वही पोजीशन पे नहीं जा रहा है, क्योंकि वो आईज नहीं है तो वो बॉक्स दिखा के सिर्फ चला जा रहा है। वो बॉक्स अगर आइज होगी तो वो करेक्ट उस पोजीशन पे रुक जाएगा, जैसे ये आइज रुकी है। तो यहाँ भी आप अगर स्केल फैक्टर डाल दोगे आइज डिटेक्शन के अंदर, डिटेक्ट मल्टी स्केल के अंदर अगर आप स्केल फैक्टर एंड मिनिमम नेबर डाल दोगे तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपके नोज और आपके माउथ को ये आइज जैसे डिटेक्ट कर देगा। तो वो स्केल फैक्टर सिर्फ आप चेंज कर दीजिए, यहाँ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आइज करेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, फेस भी करेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। हमारे इंडिया के मास्टर ब्लास्टर की इमेज में दिखाऊंगा, यानी सचिन तेंदुलकर जी की इमेज दिखाऊंगा, तो वो डिटेक्ट करता है कि नहीं हम देखते हैं। हमारा प्रोग्राम वो इमेज डिटेक्ट करता है कि नहीं देखेंगे। देखिए फेस तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में डिटेक्ट कर लिया, लेकिन वहाँ उन्होंने ग्लासेस पहने इसलिए वो आइज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। दूसरी इमेज ले लेता हूँ जिसमें आइज दिख रहे हो। तो ये देखिए इसमें जो हमारा प्रोग्राम है वो फेस भी डिटेक्ट कर रहा है और आइज यहाँ छोटी दिख रही, आइज भी डिटेक्ट कर रहा है। देखिए तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चल रहा है। तो इस तरह से आप अपना खुद का फेस डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे हायर स्केल को छोड़ के भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, उनको भी आप यूज कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।